जी। उद्धार उद्धार छुटकारा खुदा के राइट हैंड में है। वी आर इन ओल्ड टेस्टामेंट, हम पुराने नियम में हैं और पुराने नियम में यीशु की छवि नजर आ रही है। यीशु का जन्म नहीं हुआ लेकिन राइट हैंड में उद्धार है। और राइट हैंड में कौन है? राइट हैंड में दाहिने ओर परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह, जीसस Christ is the right hand of the God and we have salvation, we have deliverance, we have redemption। हमारे पास छुटकारा, उद्धार खुदा के दाहिने। कोई है जो जोरदार, come on make some noise, कोई है जो कहेगा हालेलुया। ग्लोरी। दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको, हालेलुया, रूह में बसा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको, रूह में बसा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाइए, रूह में बसा लिया है तुझको, सब लोग कहेंगे तेरी तारीफ, तेरी तारीफ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो रे यीशु, यीशु 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 यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो रे यीशु। आइए इबादत करें। सुनिए, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो तेरी, 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 पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही ना तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो तेरी, पूजा करो मैं तेरी, आशा यही ना से करी, तेरी तारीफ हो, तेरी और कुछ भी नहीं हो, तेरी तारीफ हो रे यीशु, यीशु यीशु यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो रे यीशु।
तू मरा, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू लड़ा, हो मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जिया। यीशु तू कैसा पिया, लहू का मोल दिया, हो मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू मरा, यीशु तू कैसा, यीशु तू कैसा प्रिया, लहू एवरीबॉडी कोई तारीफ, तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना करेंगे, सारे यीशु से एक साथ कहेंगे आमीन। ये खुदा की मौजूदगी में हम लोग बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आई विल गिव यू रेस्ट फॉर सम टाइम। आज मौका मिला तो मैं प्रेजेंट वर्शिप पर भी बात करूंगा, साथ ही ज्यांना असं वाटतंय काहीतरी घडलं नाही जीवनामध्ये, काहीतरी घडलं नाही म्हणून मायूस आहे किंवा काहीतरी फेल गेलं, आप करना कुछ चाह रहे थे लेकिन वो नहीं हुआ, प्रभू मध्ये आले की छान छानच व्हायला पाहिजे, यातून बाहेर यायला पाहिजे, क्योंकि प्रभू ये सिखाना चाहता है की छान छान नाही झालं तरी तोच देव महान आहे आणि त्याची सेवा, त्याची स्तुती निस्वार्थ भावनांनी करायलाच पाहिजे. तो ह्याच्यासाठी आम्ही हालेलुया. वी डोंट नीड एनीथिंग टू प्रेज हिम. त्यांनी काहीतरी करायलाच पाहिजे असं काही नाही आणि तो करणार. थोडासा वाट बघा, हे आजच्या वचनातून तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे. ओके, शुक्रवार, सैटरडे एंड संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे वी हैड अ वंडरफुल प्रेयर टाइम. जो कॉन्फ्रेंस की टीम जा रही है उनके साथ हम लोग ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, 60-70 लोगों ने, राइट. आज पण 60-70 लोकांनी प्रार्थना केली. सॅटर्डे पण त्यांनी 7:30 वाजता प्रार्थना केली. आता 4 दिवस ते यूट्यूबवरती प्रार्थना करणार आहे किंवा गूगल मीटवर करणार आहे. तो मैं सिखा रहा था प्रीचिंग. आपण डिसाइड केलं तिकडं देवाचा आत्मा रेव्हलेशन देतो. मिसेस खान, आर यू रेडी फॉर दॅट? मैंने बोला था उस दिन. आता दीपक दिसत नाही, मी त्यांना पण बोलते, त्यांनी पण ऐकलं. मी बोललो होतो की जब प्रीचिंग कर रहे हो अनिल, राइट, आप चाहे वहां प्रीच कर सकते हो. रेवलेशंस, राइट, प्रकाशन कहीं पर भी आ सकता है. तो पिछली बार मैंने कहां प्रचार किया था, किसको याद है? हाथ उठाओ. संडे, बोला ना कुठं केला था? जेनेसिस 42 पे किया था कि मिस्र में अन्न है. हमने सुना है मिस्र में, यही आश्चर्य की बात थी कि मिस्र में अन्न कैसे हो गया. आज इसी को आगे ले. शुभम तुझं मिस झालं, तू ऐकलं ते? नाही, तुला लिंक नाही पाठवू शकला. मिस्र में अन्न है. कितने लोगों ने सुना पिछली बार सुट्टीचे संडे? ओके, लक्षात नसेल नो प्रॉब्लेम, पण ऐकलं किती लोकांनी? ओके, मुलांना तुम्ही झोपले होते, कुठं होते? शुभम तू होता? मग तू अन्न ऐकलं? अन्न मिस्र में बाबी क्यों, फक्त एवढं ऐकलं? अरे बच्चे की अच्छी गवाही है, बताई नहीं आपने. चांगली टेस्टमनी त्याची. पुढच्या शनिवारी घे. हां, आहे ना साक्षा? ओके, नाउ लिसन केयरफुली. 42 देखा, अब 43 मिस्ट्री. बहुत बड़ा मिस्ट्री नहीं, लेकिन मिस्ट्री है. कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अब बात हुई थी मिसेस खान प्रीचिंग की, रेवलेशन की, लेकिन थोड़ा मिस्ट्री मिल रहा है तो मजा है ना. ओके, तो मैंने 42 पे बात की आणि 70 लोकांसाठी बोलत होतो की देवाच्या वचनात आपण जर डिसाइड केला ॲज अ स्पिरिट फुल मैन, तो गॉड कैन गिव यू ब्यूटीफुल रेवलेशन. तो मेरे पास उसी चैप्टर पे 2 या 3 रेवलेशंस हैं. मैं एक ही बात करूंगा. आइए हम लोग उत्पत्ति उसका 43 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू रीड जेनेसिस चैप्टर 43. आइए खुदा के वचन को, पिछली बार मैंने जहां छोड़ा था कि मिस्र में अन्न है 42 में, मैं चाह रहा हूं कि हम समझें. इसमें हम सबके लिए आत्मिक शिक्षा है. बाइबल पढ़ने वालों के लिए, यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए
आत्मिक शिक्षा है। कोई है जो अपने हाथों को हिलाकर, मुझे थोड़ा लगे कि आप लोग जगे हुए हो। 1 बजे की सर्विस बड़ी टफ होती है। आइए 43 सुनते हैं, लिखा है और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया। हाँ, तो ये बात चली थी, यूसुफ मिस्र में पहुंच गया है। ये बात चली थी कि मिस्र में यूसुफ को बेच दिया गया इस्माइलियों के हाथों में। और अब पिछली बार अकाल की वजह से सब जगह पर भोजन वस्तु समाप्त हो गई है, कहीं पर खाना पीना नहीं मिल रहा है। लेकिन 42वें अध्याय में हमने देखा कि याकूब का ध्यान दुनिया में क्या चल रहा वहां पर है। याकूब वॉज वेरी कॉन्शियस, उसके कान खुले थे। ही वॉज कनेक्टेड टू गॉड, ही न्यू वेयर इज द प्रोविजन। याकूब को मालूम है कि इंतजाम कहां पर है। जब पूरी दुनिया में अकाल था तो याकूब ने पिछली बार सुना कि याकूब ने कहा कि मैंने सुना है कि मिस्र में अन्य है। आज खुदा को ऐसे बंदों की, ऐसे विश्वासियों की जरूरत है जिनके कान खुले हो। उनको मालूम होना चाहिए कि वेयर इज योर प्रोविजन, आपका इंतजाम, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी आशीषें, आपकी बरकतें कहां पर। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अंधा बर्तिमय, उसको मालूम था कि उसका इंतजाम यीशु में है। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री, उसको मालूम था कि उसकी चंगाई डॉक्टर के पास नहीं है। 12 साल डॉक्टरों ने तो केवल पैसा लूटा है, लेकिन मेरी चंगाई उस डॉक्टरों के डॉक्टर के पास है जिसका नाम ईसा मसीह। कोई है तो जोरदार। पिछले रविवार मैंने इस पर बात की। डू यू नो वेयर इज योर प्रोविजन? क्या आपको मालूम आपका इंतजाम कहां पर है? याकूब न्यू, याकूब को मालूम था, उसको मालूम था कि इंतजाम मिस्र में है। अब ये याकूब के बेटे, 10 बेटे, ये मिस्र में गए, भोजन वस्तु मोल ले आए। अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग तैयार है। कोई है जो कहेगा आमीन? अब आगे की कहानी जो पढ़ रहे हैं, वो भोजन वस्तु जो लेने गए थे 42 में, वो लेकर आए। आने के बाद क्या हुआ? 43 सुनिए। और अकाल देश में, और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया। और भी भयंकर हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं? अभी अभी तो रोटी लाई थी, अभी अभी तो वचन सुना था, अभी अभी तो बाइबल स्टडी मिली थी, अभी अभी तो एनॉइंटिंग मिली थी, अभी अभी तो सैटरडे की मीटिंग खत्म हुई थी। लेकिन ये क्या? अकाल और भी भयंकर हो गया है। यू नो, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आज ईश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो तृप्त ना हो, जो अतृप्त है। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। अब अकाल के लिए खाना लाए थे, भोजन वस्तुएं लाए थे, लेकिन वो भी समाप्त हो रहा है, क्योंकि अकाल और भी भयंकर उग्र रूप उसने धारण कर लिया। कोई है जो कहेगा हालेलुया? अकाल लिखा है, अकाल देश में और भी भयंकर होता गया। और भी भयंकर होता चला गया। कोई है जो कहेगा हालेलुया? और भी भयंकर। यहां कौन है? इस विषय पर मैं बोलूंगा बाद में, लेकिन यहां कौन है जो ये कहेगा कि अकाल अच्छा है? या कौन है जो कहेगा अकाल होना अच्छी बात है? कोई नहीं। अकाल अच्छी बात नहीं है। बगल वाले को देखो और बोलो अकाल अच्छी बात नहीं है। अकाल अच्छी बात नहीं है। आपके घर में आटा खत्म हो गया है, वाह। आपके घर में चावल खत्म हो गया है, आप कहोगे वाह। आपके घर में प्याज नहीं है, हालेलुया। आपके घर में फ्रिज पूरा खाली पड़ा हुआ है, दूध छोड़ो गायपन सूख लिए है। इतका भयंकर दुष्काळ, आंबा छोड़ा कोई पण सुख आपके लिए अशी है। इतका दुष्काळ, अकाल अच्छी बात नहीं है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? अकाल से किसका भला नहीं होता है। प्रभु ने मुझे रेवलेशन दिया, मैं जरूर अकाल पर बात करूंगा, लेकिन आज नहीं। कई लोगों की जिंदगी में अकाल आया होगा। आपका बिजनेस
नहीं चल रहा है। जो चालत होता तो पण बंद पड़ रहा है। जो नौकरी थी आपको भी नोटिस आ गया कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जो भोजन वस्तु थी वो भी समाप्त हो रही है। जेब में पैसा नहीं, बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है। लेकिन मैं एक और बताना चाह रहा हूं कि जब अकाल आता है ना, तो अकाल में यदि आप खुदा में हो तो एक आशा पैदा होती है कि कहीं कुछ होगा, कहीं अन्न होगा, कहीं अनाज होगा, कहीं पर कुछ खाने को मिलेगा, कहीं पर शायद मेरे लिए प्रोविजन होगा, कहीं पर कोई है जो कहेगा हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ यहां पर अपने हाथों उठाइए। यू नो कोरोना वायरस आया, लेकिन रोज आशा होती थी कि अत्ता संपल, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा। कोई है जो कहेगा आमीन। भले ही नौकरी नहीं है, लेकिन आशा होती कि शायद आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, आज नौकरी मिलेगी। आज मैं काम के लिए जा रहा हूं, आज नौकरी मिलेगी, आज पैसा मिलेगा, आज तनख्वाह मिलेगी। आशा। अकाल पास्टर प्रीतम अच्छी बात नहीं है। अकाल किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब लोग आशा लगाए बैठे होते हैं कि शायद आज कुछ होगा, आज मेरे लिए कुछ होगा। कोई है जो कहेगा आमीन। जो लोग बिजनेस कर रहे, काम कर रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी घर वाले सोचते हैं कि आज शायद कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कोई है जो कहेगा आमीन। अकाल अच्छी बात नहीं है, लेकिन अकाल एक आशा पैदा करता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ। मेरे जिंदगी में कुछ होने वाला। कोई है जो समझ रहा है तो ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद दीजिए। उस देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। अरे बाप रे, आप लोग का ध्यान नहीं है, फिर से सुनते। उस देश में अकाल और भी भयंकर होता गया, भयंकर होता गया, डेंजरस होता चला गया। अभी तो 42 में अनाज लाए थे मिस्र जाके। अब सुनिए, कोई है जो अकाल पर हम बाद में बात करेंगे। आजकल वचन का, कल ही तो वचन सुना था, लेकिन कितनी अच्छी बात है। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, काल तो मला आजचा पाहिजेच। मन्ना जमा करना मना था, निर्गमन 16 पढ़ना, मन्ना जमा करना वर्जित था, मना था। अगर जमा करोगे वो खराब हो जाएगा। आज का मन्ना अभी, पास्टर कल मुझे फ्रेश मन्ना चाहिए, पास्टर मुझे कल नया प्रचार चाहिए, पास्टर कल मुझे नया रेवोल्यूशन चाहिए। ये आपकी भूख और प्यास होनी चाहिए। कोई है जो कहेगा अपने हाथों को उठा के हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह की, मुट्ठी को बंद करिए। कोई है जो कहेगा यस। अकाल उस देश, चलिए अकाल से आगे बढ़ते, वरना मी इकडे थांबल। जब अकाल पूरा ऐकायचा दुष्काळ। हाँ सुनिए, अकाल देश में भयंकर हो गया जब हाँ। अन्न को जो मिस्र से ले आए थे, अभी मिस्र से तो 42 चैप्टर में अन्न लाए थे, नया से वड़ा पाव लाए थे, समाप्त हो बिरयानी गया। लाए थे, खीमा बड़ा मस्त था पिछले टाइम का। आज का बिरयानी 10 पैकेट पीछे करिए। सुनिए, अभी तो लाए थे, अभी तो खाना लाया था। सुनिए, अनाज लाया था, और बाइबल भी कहती है कि वो अनाज अब समाप्त हो गया क्योंकि अकाल भयंकर हो गया। लिखा है समाप्त हो गया। हाँ? तब उनके पिता ने उनसे कहा, तब पिता ने कहा, याकूब ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु, थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। मोल लेकर आओ। कोई है जो कहेगा आमीन। और मोल लेने के लिए कहा जाना है मिस्र में। अनाज कहीं पर नहीं है। कहां पर है? मिस्र में। मिस्र में क्यों है? पिछली बार मैंने बताया मिस्र में क्यों है। पिछली बार हमने उसको गहराई से देखा। आज मैं थोड़ा सा अलग लेकर जा रहा हूं। आज हम थोड़ा सा अलग सा रेवोल्यूशन देखेंगे। और फिर पिता ने कहा कि थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? बहुत लंबा नहीं, मैं इंपॉर्टेंट बोल के खत्म करूंगा। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब यहूदा ने उससे कहा, अभी कुछ लोगों को लग रहा है तो क्या बोल रहा है, वाटते हैं आमीन हालेलुया। सुनिए, अब कहा कि कुछ मोल लेकर आओ, वस्तु मोल लेकर आओ। अब सुनिए, जब यहूदा ने उससे कहा, तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने कौन सा पुरुष? यूसुफ। पिछली बार गए थे, खाना किसने दिया? यूसुफ। अनाज किसने दिया? यूसुफ। उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर हमको कहा, क्या दिया है? चेतावनी चेतावनी दी है।
उस पुरुष ने हमको चेतावनी चेतावनी दी है, देकर मतलब यूसुफ ने चेतावनी दी है कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न लाए यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सन्मुख न आने पाओगे। तुम मेरे सन्मुख नहीं आने पाओगे। नाउ लिसन केयरफुली, हाउ मेनी आर, कितने तैयार है? अब यहूदा उनका भाई कह रहा है खाना चाहिए। डैडी आपने बात तो सही की है, पिताजी आपने बात तो सही की है, राशन खत्म हो रहा है, पिछली बार जो अनाज लाया था वो समाप्त हो रहा है, बात तो सही की है, लेकिन उस पुरुष ने जो मिस्र में है, इनको नहीं मालूम वो उनका भाई है। उनको नहीं मालूम कि ये वही भाई है जिसको उन्होंने बेच दिया था। याकूब को नहीं मालूम कि उनको बोला गया कि ये बेटा उसका मर गया, यूसुफ मर गया है, लेकिन यूसुफ को मालूम है कि ये उसका परिवार है। अब यहूदा जाने अनजाने में कह रहा है अनाज तो लाना चाहिए, बिल्कुल सही बात, दुरुस्त फरमाया, लेकिन उस पुरुष ने जो मिस्र में मुखिया है, अधिकारी है, उसने कहा है कि यदि तुमको खाना चाहिए, यदि अगली बार तुमको अनाज चाहिए, अपने साथ किसको लेकर आना? भाई। नहीं, किसको लेकर आना? भाई। नहीं, किसको लाना? छोटा भाई है, लेकिन किसको लाना? आई वॉन्ट आंसर, किसको लाना? पिताजी। बेंजामिन। अगली बार आओगे किसको लाओगे? बिन्यामिन। किसको लाओगे? बिन्यामिन। बिन्यामिन को लाओगे। अगली बार आओगे तो बिन्यामिन को लाना पड़ेगा, वरना मेरे पास नहीं आना। ऐसा कौन बोला था? यूसुफ। किसको लेकर आना? किसको लेकर आना? कितने लोग तैयार? मेरे पास बहुत लंबा लंबा मिस्ट्रीज है, लेकिन आज एक ही छोटा बोलकर, क्योंकि छोटा ही बोलूंगा। सुनिए, खाना चाहिए, अतः एक ना, ये भाई खाना चाहिए, मिलेगा। पहली बार दे दिया, लेकिन कितने भाई गए थे? 10। यूसुफ 11वां इसको बेच दिया है या मार दिया, ऐसा करके डिक्लेयर हो गया। लेकिन और एक भाई था उनका बिन्यामिन, उसको वो लेकर नहीं गए थे। और एक 12वां भाई था बिन्यामिन, उसको लेकर नहीं गए थे। और फिर इन भाइयों से जब पूछा गया, बेटों से पूछा गया, तो याकूब ने कहा कि खाना खत्म हो गया, लेकर आओ। तो उनके बेटों में से यहूदा ने कहा कि नहीं, हम जा नहीं सकते, यदि जाएंगे तो हमको बिन्यामिन को लेकर जाना पड़ेगा, उस छोटे भाई को लेकर जाना पड़ेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया? उस छोटे भाई को लेकर जाना पड़ेगा। कोई है जो कहेगा आमीन? और लेकर नहीं गए तो वो खाना हमको नहीं देगा। याकूब आग बबूला हो गया। थोड़ी सी कहानी देख ले। याकूब ने कहा तुमको किसने बोला था कि उस यूसुफ को, या उनको तो यूसुफ नहीं मालूम, उस पुरुष को यह बोलने के लिए कि तुम्हारा और एक भाई है, झूठ बोल देते। अरे बाप रे, याकूबाच्या बद्दल ऐकलं होतं, हा खोटा रडा है। आज तो प्रूव हो गया, आज तो साबित हो गया, आज तो ये बोल रहा है तुमको किसने कहा था। एक मर गया ठीक है, लेकिन एक जिंदा है, वो हमारे डैडी के पास है। किसने बोला बोलने के लिए? नहीं बोलते। मतलब याकूब इजराइल हो गया, लेकिन स्वभाव का माणसाचा गेला नहीं। कोई है जो कहेगा हालेलुया? बगल वाले को बोलो अपना स्वभाव चेंज करो, अपना स्वभाव चेंज करो, अपना स्वभाव बदल डालो भैया। याकूब इजराइल हो गया है। याकूब परमेश्वर से कुश्ती लड़कर इजराइल बन गया, लेकिन स्वभाव खत्म नहीं हुआ। आज पहली बार नई चीज मालूम पड़ी। बोलता किसने बोला बोलने के लिए? तुम बोलते थे कि 10 ही भाई है तो भी काफी था, क्यों बोला? तो बाकी के भाइयों ने जवाब दिया कि हमको लगा वो पूछ रहे हैं, नॉर्मली पूछ रहे हैं, कैजुअली पूछ रहे हैं। तो हमने बता दिया कि हाँ, एक अनिल है, एक राहुल है, आणि एक तीसरी ज्योती, ती पण आहे। अरे कोणी सांगितलं ब्रदर? निळे निळे माथा पट, अरे कोणी सांगितलं की राहुल पण सांग? ज्योती माहिती आहे, अनिल माहिती आहे, ठीक आहे, राहुलचा बद्दल सांगायला कोणी सांगितलं? खैर, अब तो बाजी हाथ से निकल गई है और याकूब को समझ गया कि अब छोटे भाई को भेजना पड़ेगा। लेकिन आज मैं बोलना चाह रहा हूं कि अकाल आया है आपकी जिंदगी में। अनाज चाहिए, अनाज चाहिए, खुदा से अनाज चाहिए। आपके मिनिस्ट्री में अकाल आया है, आपके बिजनेस में अकाल आया है, आपके घर में अकाल आया है,
आपके शरीर में चंगाई का काल आया है, आपको चंगाई चाहिए, पहली बार मिली थी अब फिर से चाहिए, लेकिन अब की बार शर्त यह है कि साथ में बिन्यामीन को लेकर आना पड़ेगा, साथ में बिन्यामीन को लेकर आना पड़ेगा, वरना तुमको अनाज नहीं मिलेगा, वरना तुमको चंगाई नहीं मिलेगी, वरना तुमको खुशियां नहीं मिलेगी, दुखों का अकाल में ही रहोगे, रोते रह जाओगे। इफ यू वांट हैप्पीनेस, इफ यू वांट जॉय, यू नीड टू ब्रिंग बेंजामिन विथ यू। आपको अपने साथ बेंजामिन को लाना पड़ेगा। कोई है जो अपने हाथ को उठाएगा और कहेगा कि बेंजामिन जरूरी है, बेंजामिन जरूरी, कोई है जो कहेगा बिन्यामीन जरूरी है, बिन्यामीन जरूरी है। अब सब लोग मेरे पास ध्यान से सुनिए, मेरे पास ध्यान से सुनिए। 39 एंड 37 के बीच में 38 आना ही नहीं चाहिए। अब जो बाइबल नहीं पढ़ रहे उनका टेंशन है, ये सवाल आना चाहिए था। और मैं बचपन से जब पढ़ रहा हूं, मतलब बचपन से मतलब प्रभु में जब बचपना मेरा शुरू हो गया प्रभु में, तब से पढ़ रहा हूं, तो मुझे ये मालूम है कि ये अटपटा सा चैप्टर बीच में डाल दिया। 38 नंबर का चैप्टर मदे साले, 37 यूसुफ की कहानी, 39 यूसुफ की कहानी, 40 यूसुफ, 41 यूसुफ, 42 यूसुफ, 38 में मदे से यहूदा। तो प्रभु ने चलाया तो अगले संडे यहूदा पे बात करेंगे, इसी पे 38 चैप्टर को इसी कहानी में मैं लेकर आऊंगा। लेकिन आज मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे पास समय की मर्यादा है और 2-3 कार्यक्रम हमको करने हैं। सुनिए, 38 पर मुझे बोलना था अभी, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, अगले संडे अगले रविवार को हम सुनेंगे। लेकिन आज मैं आपको इसी कहानी को लेकर जाऊंगा 35वां अध्याय में। शर्त क्या था? अनाज चाहिए, किसको लाना? हेलो, कितने लोग यहां पर सोए हैं? ओके, कितने लोग यहां पे जगे हुए हैं? ओके, किसको लेकर आना? भाई बिन्यामीन, किसको लेकर आना? बिन्यामीन, भाई नाम का बड़ा मतलब है। किसको लेकर आना? बिन्यामीन, बिन्यामीन को लेकर। अगर मैं आपको वो बहन को लेकर आना, पर वो बहन कौन सी? फ्लोरा, दामिनी, ठीक है, आप किसी और को लेकर आओगे। ओके, नाम का मतलब है, लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। सुनिए, नाम का मतलब है बिन्यामीन को लेकर आना, तभी अनाज मिलेगा। ये बिन्यामीन यदि आपकी जिंदगी में नहीं तो अकाल में रहोगे, बीमारी में रहोगे, दुखों में रहोगे। यदि दुखों के अकाल को निकालना चाहते, बीमारी के अकाल को निकालना चाहते, आपकी बेरोजगारी के अकाल को निकालना चाहते, आपके बांझपन के अकाल को निकालना चाहते, आपको बरकत चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको उद्धार चाहिए, आपके पास बिन्यामीन का होना जरूरी है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। लेकिन व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ द बेंजामिन? ये बिन्यामीन का रहस्य क्या है? कितने लोग सुनना चाह रहे, अपने हाथ उठाइए। ओके, वी आर इन चैप्टर 35, जहां बिन्यामीन का जन्म होता है। कितने लोग यहां पे रेडी हैं? सुनिए, ये नायाब चीजें बहुत कम लोग बोले हैं दुनिया में, बड़ी नायाब चीजें सुनने को नहीं मिलेगी। त्यासाठी माझा माज सहन करायला लागल, त्यासाठी माझा मी जे पण करतो ऐकून घ्या, कारण कि ये सब चीजें सुनने को नहीं मिलेगी। सुनिए ध्यान से, जहां पर बिन्यामीन आया, बिन्यामीन का जन्म हुआ, वहां पर 35 चैप्टर वर्ड्स, आप कोई बाइबल ना पढ़े, मेरे पास देखें 35, 16। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की पीड़ा आने लगी। मेरे पास ध्यान दे, मैं समाप्त कर रहा हूं। जब उसको प्रसव पीड़ा उठी थी, जब दीक्षिता को प्रसव पीड़ा हुई थी, तेव्हा तिला कळलं माझ्या आईला कसा त्रास झाला, माझ्या आईने किती त्रास सहन केला माझ्यासाठी। मी शीतलचं नाव नाही घेतलं, कारण की ती सेकंड टाइम आई बनली आहे। फर्स्ट टाइम आई गो, सेकंड टाइम तिने आनंदाने ते एक्सेप्ट केलंय। दूसरी बार शीतल नीले ने खुशी से मुझे बोलकर, उसने बोला मेरे को, ऑल राइट, उसने मुझे बताया कि पास्टर वी वांट सेकंड चाइल्ड। हम लोग थे उनको ब्लेस करने के लिए, हम थे उनको आशीषित करने के लिए, हम थे दीक्षिता को आशीषित करने के लिए। लेकिन प्रसव पीड़ा जब उत्पन्न हुई तो मालूम पड़ता है कि आपकी माँ ने आपको पेट में कैसे संभाला है।
मला वाईट वाटतं बराच वेळा. माझी आई कोणाला, माझी आई सारखी म्हणते माझ्यामुळं तुम्हाला त्रास. म्हटलं आम्हाला तुझ्यामुळं कधीच त्रास नाही होता. मी तिला नेहमी एकच लाईन बोलतो, जास्त बोलले तिला राग होतो, पण माझ्या जीवनात मला त्रास माझ्या आईमुळं होत नाही. कई बार मेरे डैडी बोलते हैं कि मम्मी की वजह से मम्मी को बोलते हैं तेरी वजह से इनको तकलीफ हो रही है, ये लोग बिजी हैं. मैं डैडी को बोलता हूं आप मत बोलो, हमको कोई तकलीफ नहीं है मेरी मां से. उसने तकलीफ सही थी प्रसव पीड़ा के वक्त. मैं तो चौथा बच्चा हूं. मेरे टाइम पर मुझे मालूम पड़ा, मेरे डैडी बता रहे थे लास्ट टाइम, मम्मी बता रहे थे कि तीसरे नंतर चौथं स्टॉप करायचं होतं. मतलब चौथा मुलगा, लेकिन ऑलरेडी 3 होते ना, चौथा स्टॉप करायचा असं बोललं. विचार करा, तिसऱ्यावरती स्टॉप झाला असता तर तिसरा नंबर कोणी विचार करा. काय झालं असतं. लेकिन एक प्रभु के सेवक ने केड़गांव में से, राइट पापा, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप लोग सेवक के पास जाओगे. प्रभु के एक सेवक ने कहा कि नहीं, इसको अबॉर्ट मत करना, बच्चा होने दो. ताली बजाइए उस आत्मा से भरे हुए सेवक के लिए. और उस जमाने में पवित्र आत्मा से भरे सेवक नहीं थे, लेकिन वो थे. मैं उनको जानता हूं. केड़गांव में आत्मा से भरे सेवक थे. उन्होंने कहा नहीं, चौथा बच्चा होने दो. आई थैंक गॉड कि तीसरे बच्चे पर उन्होंने रोक नहीं लगाई, चौथे को आने दिया. वरना मैं प्रभु का सेवक यहां पर आज खड़ा नहीं होता खुदा के काम को अंजाम देने के लिए. गॉड इज हैविंग प्लान फॉर योर लाइफ. मैंने सुना स्मिता वानखड़े जब थी, चौथा नंबर पे थी घर में, राइट. उनके माँ आता 4 बच्चे कसे पाळायचे, गरीबी थी, तो उनकी माँ ने इनको किसी और को द्यायचा विचार केला. सुटलो असतो. अर्पिता बाजूला दुसरी मम्मी बसली असती. तू दुखी है बेटा, पण डैडी खुश होते. नहीं, प्रभु को आपके बारे में पहले से योजना बना के रखी है, उसको आपके बारे में मालूम है. मां को प्रसव पीड़ा क्या होती है और आप कैसे जन्मे, आप नहीं समझ पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप खुद मां बनते हो या बाप बनते हो. अनिल, राहुल, तुम्ही प्रेग्नेंट नाही होऊ शकत. काश झाले असते, तुम्हाला आई कळली असती. थँक गॉड तुम्हाला आता पण कळती. मेरे भाई मेरी बहन, क्यों ना गाएं, कितना मीठा है मां तेरा नाम. सब लोग कहिए अपनी मां के लिए, कितना प्यारा है मां तेरा नाम. अपनी मां के लिए सब लोग, कितना मीठा है मां तेरा नाम, कितना प्यारा है मां तेरा नाम. मेरी माँ अभी भी बोलती है, अभी भी. मैं उसको फेस करना टाळता हूं. ती जेव्हा वरती येते, मला तिला फेस नाही करायचंय. मैं डरता हूं. मैं अपनी पत्नी से कहता हूं कि आप फेस करो. ये हमारी पास्टर क्लेरा, पास्टर स्मिता, पास्टर सोनाली ये फेस करती है. और पास्टर अर्चना तो है ही है, लेकिन वो नहीं रहेंगे तो इनको कहता हूं फेस. मी तिला फेस करत नाही. कभी कभी, हमेशा नहीं. जब मुझे मालूम है कि वो ऊपर क्यों आई है, मैं फेस नहीं करना चाहता. वो आज भी कहती है की माझे आई वडील नाहीये, ते असते तर किती बरं झालं असतं. अभी
उसकी उम्र 80 होने को आई है और मेरी माँ कहती कि माझे आई वडील नाही, ती तिच्या आई वडिलांची आठवण करती. इतना सुकून होता है अपनी माँ में, अपने बाप में, अपने पति और पत्नी पे नहीं होता, बच्चों पर नहीं होता. उसके बच्चे हैं 4 बच्चों के बच्चे हैं पर हस्बैंड है, लेकिन स्टिल शी इज सेइंग कि माझे आई वडील नहीं ना. ये क्या रिश्ता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन खुदा ने एक ऐसा रिश्ता बनाया है. दुनिया में सब धोखा देंगे लेकिन माँ बाप कभी धोखा नहीं देते. वो जिंदा हो या ना हो फिर भी उनकी कमी खलती है. अपने माँ बाप को सीरियसली लो. तूने जन्म दिया, सब लोग कहिए, दूध अपना दिया. तूने जन्म दिया, दूध अपना. कैसे भूलूं मैं, कैसे भूलूं मैं तेरा मकान. सब लोग अपनी माँ का बात करो. माँ माँ कितना मीठा है माँ तेरा नाम दिया. तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया. कैसे भूलूं मैं तेरा मकान. राहेल जब उसको प्रसव पीड़ा उठी तब दाई ने उससे कहा मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा. 18. इस पर मैं आने की कोशिश करूंगा मां वाली बात पर. सुनिए, तब ऐसा हुआ कि राहेल बच्चे के जन्म के समय मर गई. क्या आपको नहीं लगता कि आपको खुश होना चाहिए कि आपको जन्म देते वक्त आपकी मां मर सकती थी लेकिन वो जिंदा है. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु ने माझ्या जीवनात चांगलंच करायला पाहिजे, प्रभु ने मेरे जिंदगी में अच्छा ही करना चाहिए. लेकिन जहां से यीशु मसीह की वंशावली को नया मोड़ आने वाला था, यीशु मसीह की जन्म से यह घटना कनेक्टेड होने वाली थी, खुद वो राहेल मर गई है. बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई. हम हीलिंग एक्सपेक्ट करते हैं, हमको आशीष चाहिए, और इसके लिए बार बार मैं कहता हूं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको यीशु चाहिए. इस अवस्था में आपको पहुंचना है. राहेल मर गई. कैन यू इमेजिन? इज़राइल की माता, राजमाता, ये मर गई. हिलिंग नहीं मिळालं, आरोग्य नहीं मिळालं, उसको चंगाई नहीं मिली, वो मर गई. लेकिन थैंक गॉड वो मर गई, लेकिन आपके मां जिंदा है. ताली बजाइए अपनी मां के लिए कि आपको जन्म देने के बाद भी वो जिंदा रही, उसकी सांसें चलती. कोई है जो आप लोग come on for your mother, she is alive. क्योंकि कोई मर गया था, मैं आऊंगा इस पे. कोई है जो कहेगा आमीन, मैं आऊंगा इस पे. हम चंगाई एक्सपेक्ट करते हैं, प्रभु ने चमत्कार नहीं किया, कोई हरकत नहीं है, कोई हरकत नहीं, कोई बात नहीं. बाइबल में राहेल मर गई, उसको चंगाई नहीं मिली, मर गई. और बाइबल जो कहती है कि तब ऐसा हुआ कि राहेल अपने बच्चे के जन्म के समय मर गई. अब सुनिए ध्यान से. और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी क्या रखा? बेनोनी क्या रखा? बेनोनी. मां मर रही है. शीतल को जब बच्चा हो गया, दीक्षिता को बच्चा हो गया,
सब खुश थे, लेकिन याकूब के घर में उसके फेवरेट पत्नी जिससे वो प्यार करता था, और 3-4 होंगे घर में, लेकिन वो इसी से प्यार करता था, जिससे प्यार करता था वो मर गई, जिससे प्यार करता था वो मर गई। आप पेड़े बांटते हैं, आप खुशियां बांटते हैं, लेकिन इस घर में दुख आया। मां मरते मरते, मैंने बेटा ही चाहती थी ना, वो यूसुफ हो गया, दूसरा भी बेटा चाह रही थी। पहले बांझ थी, अब कोख खुल गई, यूसुफ हो गया, लेकिन उसके लिए तो यूसुफ भी मरा हुआ है ना, क्योंकि भाइयों ने उसको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। अब उसको एक बच्चा चाहिए था। सोचिए ये बिन्यामिन कितना इंपॉर्टेंट था। ये बिन्यामिन उस राहेल के लिए एकलौता था, क्योंकि उसके लिए यूसुफ ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन अब बच्चा तो हो गया, लेकिन वो उसका पालन पोषण नहीं करा पाएगी, वो उसको दूध नहीं पिला पाएगी, वो उसको खेलता हंसता कूदता हुआ नहीं देख पाएगी। और लिखा है कि राहेल मरते मरते, प्राण जाते जाते उसने उसका नाम बेनोनी रखा, जिसका मतलब है सन ऑफ सॉरो, दुख का बेटा, दुख का बेटा। बेनोनी, बिन्यामिन का नाम मां ने जो रखा था वो था बेनोनी, जिसका मतलब है दुख का बेटा, सन ऑफ सॉरो। खुशी भी हो रही है, लेकिन दुख भी हो रहा है, क्योंकि वो उसके साथ रह नहीं पाएगी। उसका प्रसव पीड़ा के बाद दुख भी हुआ, और दुख के बाद जिंदा रहती तो दुख सह लेती, भूल जाती, लेकिन अब वो खुद भी मर रही है। प्राण निकलते निकलते उसने कहा बेनोनी, बेनोनी, सन ऑफ सॉरो, दुख का बेटा। इस पर मैं बाद में आऊंगा। मेरे भाई मेरी बहन, सुनिए सुनिए, अब राहेल मर गई है, राहेल की मृत्यु हो गई है, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामिन रखा। पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामिन रखा, बिन्यामिन रखा। कोई है जो कहेगा बिन्यामिन? यही नाम हम याद करते हैं। क्या नाम रखा? कितने लोग यहां पर मेरे साथ अपने हाथों को उठाइए। बिन्यामिन रखा, बिन्यामिन रखा। फिर से मैं पढ़ता हूं। मां मर गई, बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामिन रखा, जिसका मतलब है सन ऑफ माय राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। कोई है जो कहेगा हालेलुया? I just want to give you one example. Son of right hand. मेरा राइट हैंड कौन सा है? सन ऑफ, याकूब ने नाम रखा सन ऑफ राइट हैंड। आई बिलीव माई पास्टर्स आर गोइंग टू एंजॉय दिस। ये उन्होंने सीखा है, बाकी लोगों ने खाली सुना होगा या इतना भी नहीं मालूम होगा, लेकिन सुना होगा। लेकिन आपको मैंने सिखाया, पास्टर्स को। सन ऑफ राइट हैंड। याकूब कहता है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। कौन है ये? बिन्यामिन। बिन्यामिन क्या है? दाहिने हाथ का पुत्र। मतलब नहीं, आप मैं याकूब, ये कौन सा हाथ है? राइट। हाँ। अब मेरा बेटा मेरे साथ चल रहा है, मुझे कौन सा हाथ देगा? राइट। या ये देगा? लेफ्ट। तो ये हाथ उसका कौन सा हो गया? एंड दैट इज द रीजन बेंजामिन ट्राइब के लोग लेफ्ट हैंडेड थे। I said you people will enjoy. I've taught you. ये रीजन था कि बिन्यामिन के वंश में बहुत सारे लोग लेफ्ट हैंड के मास्टर थे। मास्टर, बेहत्ता मतलब लेफ्ट हैंडेड थे। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर? मैंने बोला मिस्ट्री बोल रहा हूं, तो मिस्ट्री नंबर 1, मिस्ट्री नंबर 1, ये लोग लेफ्ट हैंडेड थे। कम ऑन, आई विल गिव सम रेफरेंसेस फास्ट। फटाफट खोल ले, फटाफट खोल ले, फटाफट कुछ रेफरेंसेस मैं आपको लेफ्ट हैंडेड के मैं आपको देना चाहूंगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह की? कोई है जो कहेगा आमीन? न्यायों 3:15, जजेस 3:15। कम ऑन फास्ट। न्यायों 3:15 मैंने खोल के नहीं रखा। फिर इस्राएलियों ने प्रभु की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक। किसको?
गेरा के पुत्र हाँ, अब जिसने जजेस के कंपटीशन में हिस्सा लिया था थोड़ा सा याद आ रहा होगा। हाँ, गेरा के पुत्र एहूद को एक बिन्यामीन को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। हाँ। वह बेहत्या था। वो लेफ्ट हैंडेड था, बेंजामिन ट्राइब। अरे टाळ्या वाजवा, ज्याला कळत नाही तरी वाजवा। असा वाव फॅक्टर कळणार नाही, लेकिन बाइबल वाचणारे कळणार। लेफ्ट हैंडेड था। क्या था वो? लेफ्ट हैंडेड। गो टू 20 चैप्टर, 20 चैप्टर, ज्यादा रेफरेंस नहीं दे रहा मैं, 20 चैप्टर पे चले जाइए। 14 और 15 सुनिए, जजेस न्यायियों 20, 14 और 15 फटाफट। बिन्यामीनी अपने अपने नगर आकर गिबा में इसलिए इकट्ठे हुए कि इजराइलियों से लड़ने को अभी निकले। बिन्यामीन और इजराइल की लड़ाई हो रही है। 24,000 थे कुछ वो लोग। ओके, 24,000 बिन्यामीन में से आगे पढ़िए 14, 15। उसी दिन गिबावासी पुरुष को छोड़ जिनकी गिनती 700 चुने हुए कितने पुरुष ठहरी। 700। आप लोग का ध्यान नहीं, 700 चुने हुए। मेरे पास देखिए, बाइबल मत देखिए, मेरे पास देखिए, खाली उनको पढ़ने दीजिए। 700, क्योंकि आप लोगों को बाइबल नहीं मालूम है तो फिर सुनिए, खाली बाद में जाके उस पे एंजॉय करिए। 700 चुने हुए पुरुष ठहरी हाँ, और दूसरे नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीन लोग की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। 26,000, 24 नहीं 26 थी। हाँ, आगे जाइए। हाँ, 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700 बेहत्ते चुने हुए बेहत्ते लेफ्ट हैंडेड थे, वॉरियर्स। और ये लेफ्ट हैंड से तलवार चलाते थे। एहूद ने लेफ्ट हैंड से तलवार, याद है आपको, तोंद में भोंकी लेफ्ट हैंड से। ये 700 लोग लेफ्ट हैंड से चलाते थे। अभी और पढ़े, पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 12। खाली मैं रेफरेंस बोल रहा हूं। पहला इतिहास 12:2 और 3 से 6 फटाफट, कम ऑन। ये धनुर्धारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर, दाएं और बाएं, इतनी कला थी बेंजामिन ट्राइब में कि लेफ्ट एंड राइट, दाएं और बाएं दोनों हाथ से क्या चलाते थे? गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। और धनुष के तीर ये हाथ से भी और ये हाथ से भी। इतना दान, इतना गिफ्ट खुदा ने बिन्यामीन ट्राइब को। कोई है जो जोरदार ताली बजा के। और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। ये शाऊल के भाइयों में से 24 थे। काउंट करना, मैं रात को काउंट कर रहा था इसको। 24 थे वो लोग। अब काउंट करना, उनके बाद 24 के नाम लिखे हुए हैं। काउंट करना, 24 के नाम। स्टडी कर रहे हो तो नाम इतने लेवल पे स्टडी जानी चाहिए। तो 24 है, वो काउंट किया मैंने, 24 थे वो। ये लेफ्ट, दाएं बाएं हाथ से गोफन। आप याद करते हो कि दाऊद ने घुमा के मारा। किसकी तारीफ करते हो आप? किसकी? कौन से वंश का था? यहूदा वंश का। लेकिन वो एक ही हाथ से, राइट हैंड से गोफन चलाता था। लेकिन बिन्यामीन ट्राइब को खुदा ने वो गिफ्ट दिया था कि वो लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी गोफन अचूक। अगर गोलियत इनके सामने होता, इनका एक बच्चा भी उसको मार सकता था। इतने एक्यूरेट वो लोग थे, इतने एक्यूरेट थे। मतलब दाऊद ने बराबर उसके सिर पर मारा। काही मोठी गोष्ट नाही, कारण की हे 700 आणि ये पुढचे 24 ये लोग भी ऐसा करने की ताकत रखते थे। नाउ लिसन केयरफुली। कितने लोगों को मिस्ट्री समझ आई है? क्यों हुआ बेंजामिन वंश में? नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क नर्सेस, डॉक्टर्स, यदि कोई होगा साइंटिफिक विजन, क्या जनरेशन में लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड ही पैदा होता है? नहीं, नॉट नेसेसरी। अमिताभ बच्चन लेफ्ट हैंडेड है, अभिषेक बच्चन आई डोंट नो, आएगा एवढं माहित नाही। अमिताभ तेव्हा आता कळले, आम्ही फक्त बघतो आम्ही हवाला हात। लेफ्ट हैंड ये जेनेटिक, यानी आपके डैडी को था इसके लिए आपको है? नहीं, लेफ्ट हैंडेड। और ये तो दोनों हाथ से कर सकते थे। ये खुदा का एक गिफ्ट है। जोरदार ताली बजाकर। ये खुदा का चुनाव है, ये खुदा की बुलाहट है कि खुदा ने
बिन्यामीन वंश को चुन लिया जो लेफ्ट हैंडेड भी है और राइट हैंडेड भी है, और लेफ्ट हैंड से अचूक निशाना कोई है जो जोरदार ताली, कम ऑन, प्रभु की बुलाहट है। यदि प्रभु की बुलाहट है, आप माइक उठाओगे, खूबसूरत सा प्रचार होगा, आप माइक उठाओगे, खूबसूरत सा गाना गाओगे, आप कीबोर्ड उठाओगे, खूबसूरत सा म्यूजिक बजाओगे। क्यों बजा रहे हो? ये खुदा की चुना हुआ बुलाहट। मिसेस खान को छोड़ के सब लोग बैठ जाए। मैंने सुना है मिसेस खान पूर्वीचे लोग बोला नहीं, आताचे लोग बोलतात कि आप दोनों हाथ से लिख सकती हो। Am I right? क्या सच में? आप लेफ्टी है लेकिन आप राइट से भी लिख सकती हो, और राइट। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, ऐसी एक ही साथ लिख सकती हो लेकिन दोनों हाथ से लिख सकती हो। दिस इज गिफ्ट। टाळ्या बाजू आपण कधीतरी बघू आपण। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन। सेकेंड, कितने लोग तैयार है कि नहीं? खड़े हो जाओगे बाद में सुनने के बाद। खरंच टाळ्या मारते, उड्या पण मारना, पक्का? पहला तो मैंने बोल दिया लेफ्ट हैंडेड, ये मेरे पास्टर्स के लिए था, बाकी भी लोग पढ़ने वाले उनको भी मालूम होगा, लेकिन पास्टर्स को इस पे बहुत बारकाई से सिखाया मैंने 2000 में, राइट? 2001 कुछ बारकाई नहीं सिखा। याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। बिन्यामीन का मतलब है सन ऑफ माय राइट हैंड। किसका राइट हैंड? याकूब, बाप के राइट हैंड, दाहिने हाथ का। बाप का राइट हैंड, बाप का दाहिने हाथ। ये तो मैंने कहानी बदल दी, आपको लेफ्ट हैंड पे लेके आया, लेकिन कहानी ये है कि बाप का कौन सा हैंड? राइट हैंड, सन ऑफ राइट हैंड। एंड इफ यू रीड बाइबल, ओके, वी विल रीड वन स्क्रिप्चर। We'll read, can you read? Oh, मस्त वाला Acts chapter 7. Okay, okay, Luka chapter 26 पढ़ेंगे, बढ़िया है वो। किन्हों को हिपन को? Okay, Luka 26 काढ़ा। Hallelujah, wonderful Jesus, glory to God, wonderful Jesus। चलिए, wonderful Jesus, glory to God। Okay, हम लोग कौन सा निकाला? Acts निकाला है। Okay, फिर Luka 22 निकालो। खुद यीशु मसीह ने 22 में, हाँ 22 निकाला, 22 निकाला। पास्टर जल्दी कम ऑन, बाकी के लोग मत निकाल लिया। 69 पढ़िए। अब यीशु मसीह पिलातुस के पास, सुनो सुनो मेरे सब लोग मेरे पास देखो, बाइबल मत पढ़ो, तुम्हारा मजा पाहिजे ना, मजा। हाँ मजा नको मला, हात वर करा सगळे, हाँ ज्याला ऐकायचं, ज्याला नाही ऐकायचं कानात बोट घाला। ओके, सुनो मेरे पास देखो, हाँ पढ़िए। परंतु यीशु पिलातुस के सामने खड़े हैं और यहाँ पे लिखते हैं परंतु अब से मनुष्य का पुत्र, मतलब यीशु अपने बारे में बोल रहे हैं। और पिलातुस ने कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? आर यू सन ऑफ गॉड? और यीशु मसीह कह रहे हैं कि परंतु, मैं प्रूव नहीं कर रहा, लेकिन परंतु अब से मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठेगा। If I am God, he is Jesus। इस तरीके से खड़े रहिए। 7:55 Acts 7:55 प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 55। स्टिफनुस ने एक नजारा देखा। स्टिफनुस ने जब उसको पत्थर मार रहे हैं, स्टिफनुस मर रहा है, उसने ये नहीं बोला मला आरोग्य पाहिजे, उसने ये नहीं कहा मैं बचना चाहता हूं, नहीं हमको जेल में डालो, फांसी दे दो, हमको नहीं बचना। लेकिन मरते मरते क्या नजारा देखेंगे, सुनिए। स्टिफनुस मर रहा है, पत्थर मारा गया और उसने नजारा देखा। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए मला 15 सेकंड पाहिजे स्तुती। यस, कोई ये जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। यीशु को कहां देखा? दाहिनी ओर खड़े हुए, खुदा के दाहिनी ओर खड़े हुए। यानी खुदा का कौन सा हैंड? यीशु का कौन सा हैंड? लेफ्ट। और बाप का कौन सा हैंड? राइट हैंड। और मेरे प्रभु के लोगों खड़े रहिए। मैं 2 रेफरेंस, मेरे पास 53 रेफरेंस है। कितने? 53
उसमें से मैं केवल 2-3 दे रहा हूं, आप यहीं पर सुनिए, आगे पढ़िए, मैं चुन चुन के लाया हूं। इब्रानी 1:3 आप भी निकालिए, इब्रानी 12:2। आप पहला पत्रस 3:22 निकालिए, एक साथ खड़े हो जाइए, जल्दी माइक एक ही है, फटाफट कम ऑन। इब्रानी 1:3 और 12:2 भी निकाल लीजिए। इब्रानी 1:3 फास्ट, कम ऑन पास्टर, कम ऑन पास्टर, आई कांट, मैं अपने को सहन नहीं कर पा रहा, जल्दी पास्टर कुछ करो यार, ये सब हालेलुया, वंडरफुल जीसस। हाँ पढ़िए, इब्रानी 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश हाँ। और उसके तत्व की छाप है। हाँ, वह इब्रानी का लेखक पौलुस है या कोई भी हो, लेकिन लिखता है वह सब वस्तुओं को हाँ। अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हाँ। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर हाँ। महामहिमान के हाँ। दाहिनी ओर, महान खुदा के दाहिनी ओर। चलिए नेक्स्ट 12 कम ऑन फास्ट, उसके साथ पास्टर अब पढ़ ले, 12:2 पढ़ रही है, 12:2 पढ़े। हाँ, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, हाँ। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। कोई है जो कहेगा आमीन? फर्स्ट पीटर पहला पत्रस 3:22 कम ऑन। भजन 138:7, भजन 138:7, ये मैं नायाब दे रहा हूं, इसमें बहुत सारा बोल सकता था, लेकिन मुझे खाली मसीह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर मसीह बैठ स्वर्ग गया, में जाके परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। ओके 138:7 कम ऑन फास्ट क्विकली। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधी शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। सुनो, उद्धार छुटकारा खुदा के राइट हैंड में है। वी आर इन ओल्ड टेस्टामेंट, हम पुराने नियम में हैं और पुराने नियम में यीशु की छवि नजर आ रही है। यीशु का जन्म नहीं हुआ, लेकिन राइट हैंड में उद्धार है। और राइट हैंड में कौन है? राइट हैंड में दाहिने और परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह, जीसस Christ is the right hand of the God, and we have salvation, we have deliverance, we have redemption। हमारे पास छुटकारा, उद्धार खुदा के दाहिने। कोई है जो जोरदार, come on make some noise, कोई है जो कहेगा हालेलुया। राइट एंड लेफ्ट बिठाने का अधिकार राइट केवल इसको है, क्योंकि राइट में परमेश्वर का पुत्र है। नाउ लिसन, खड़े हो जाइए, खत्म कर रहा हूं मैं, खड़े हो जाइए। और अब मिस्ट्री आगे जारी है। अकाल था, कमिंग टू द पॉइंट, अकाल था। बेटों ने कहा अकाल में खाना चाहिए, नहीं ला सकते, भोजन नहीं मिलेगा, इंतजाम नहीं होगा, क्योंकि उस पुरुष ने कहा है मिस्र में ही भोजन है। There is only one way, केवल एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वो केवल स्वर्ग का है। लेकिन यदि तुमको स्वर्ग से आशीष चाहिए, यदि स्वर्ग से अकाल में तुम छुटकारा चाह रहे हो, तुम आशीष बरकत की, पैसों की चाह रहे हो, चंगाई की चाह रहे हो, आपको भोजन चाहिए, इंतजाम चाहिए, भूख मिटानी है, रेवलेशन चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए कॉन्फ्रेंस के लिए, चंगाई के लिए, यू वांट द पावर ऑफ द गॉड। आपको खाली हाथ नहीं, आपको बिन्यामीन को लाना पड़ेगा, क्योंकि बिन्यामीन ये अपने बाप का दाहिने हाथ का पुत्र है। कोई है जो कहेगा बिन्यामीन इज द फॉरशैडो ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की छवि। कोई ताली मुझे मजा नहीं आ रहा, कोई बजाते रहिए। कैसे सुनिए, मैं 1 2 3 मेरे पास बहुत है, मैं 15-20 बोल सकता हूं, लेकिन फॉर शैडो है, ये राइट हैंड है। तुमको चाहिए, तुमको बिन्यामीन को लाना पड़ेगा, तुमको यीशु को लाना पड़ेगा, तुमको चंगाई चाहिए, यू हैव टू ब्रिंग। हमने देखा कि बेनोनी नाम रखा। क्या नाम रखा? माने बेनोनी, दुख का पुत्र। व्हेन यू रीड आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 3, यशाया 53 और 3 पढ़ते हो, कैन यू रीड दैट? मुझे मालूम, लेकिन मैं पब्लिक, आप खाली कोई बाइबल मत खोलिए, सुनिए। बेनोनी, माँ ने बेनोनी नाम रखा। ये फॉर शैडो, बिन्यामीन यीशु मसीह की छवि है। पिछली बार मैंने अलग बोला, आज मैं अलग बोल रहा हूं। सुनिए, यशाया 53:3 लिखा है, यीशु मसीह का एक तस्वीर, एक रूप आपको नजर आएगा। कम ऑन पास्टर, हालेलुया। लिखा है वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, वो दुखी सन ऑफ
सॉरो, दुखी। आइसया यीशु के जन्म के 700-800 साल पहले दुखी। और बिन्यामीन का और एक नाम क्या था? सन ऑफ सॉरो, दुख का पुत्र। कौन था दुख का पुत्र? इस दुनिया में दुख का एक ही पुत्र है जिसका नाम यीशु है, जिसने आपके मेरे लिए दुख उठाया। गुड फ्राइडे के दिन हम उसकी चर्चा करते हैं, दुख का पुत्र। कोई है जो कहेगा हालेलुया? फॉरशैडो, ये परछाई। कोई है जो कहेगा आमीन? किसको और एक सुनना है? किसको और एक सुनना है? कम ऑन, आई वांट नॉइस। और एक सुनिए, बेंजामिन कहाँ पैदा हुआ? बेंजामिन कहाँ पैदा हुआ? राहेल कहाँ मरी? बेंजामिन पैदा हुआ एप्राता, बेथलेहम के रास्ते में, ऑन द वे ऑफ बेथलेहम। और यीशु कहाँ पैदा हुआ? यीशु भी बेथलेहम में। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह की? और राहेल मर रही है। याकूब और राहेल के लिए उस टाइम पे वो एक लौता पुत्र था, थर्ड एक लौता था। उसको लग रहा था कि यूसुफ मर गया है, उनके लिए, उन दोनों के लिए, लिया के लिए नहीं, और उसके जिल्पा और वो बिल्हा उनके लिए नहीं, लेकिन इन दोनों के लिए वो एक लौता था। बिल्कुल यीशु मसीह भी अपने पिता का एक लौता था। इसीलिए याकूब ने कहा यही बेटा तो दिख रहा है, यही एक बेटा तो बच्चा है। यदि ये मर गया तो मैं अधोलोक में उतर जाऊंगा, मैं नरक में उतर जाऊंगा, मैं पीड़ा में चला जाऊंगा। याकूब के ये बोल है, ये मेरे बोल नहीं कि किसी दिन प्रभु ने अधोलोक में उतर जाऊंगा। ये मेरा ब्यूटीफुल 5-6 महीने पहले प्रभु ने संदेश दिया, अधोलोक में उतर जाऊंगा। याकूब कहता कि मैं अधोलोक में चला जाऊंगा यदि मेरा इकलौता बेटा चला गया। उसका भी एक लौता था। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? लास्ट कितने लोगों को सुनना है? मेक सम नॉइस। एक आखिरी तस्वीर में दिखा रहा हूं, सुनिए। कोई मर गया, राहेल मर गई और बिन्यामीन पैदा हुआ। कोई मर गया और जिंदगी पैदा हुई। हमारा यीशु भी मर गया और आपको जिंदगी देकर चला गया है। He has given a life to you। उसने माँ को नहीं मारा, उसने कहा यूहन्ना देख ये तेरी माँ है, मैं इसको नहीं मारूंगा, मैं अब की बार खुद मरने वाला हूं ताकि मेरे लोग बहुतायत का जीवन जी सके। वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। We want to give you life। Give a good clap offering to the God। खुदा को जोरदार ताली बजाकर। अकाल में रोटी चाहिए, अकाल में खाना चाहिए। खाना तभी मिलेगा जब तुम बिन्यामीन को लेकर आओगे। खुदा के दाहिने हाथ को लेकर आओ, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, यीशु को लाओ, चख कर देखो यहोवा कितना भला है। He loves you। वो आपसे प्यार करता है, आपके दुख दूर करेगा, आपको जिंदगी देगा। आइए जोरदार ताली बजाकर। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। इसी चैप्टर में और एक रेवलेशन, प्रकाशन मैं आपके साथ बांटने की कोशिश करूंगा अगले रविवार। कितने लोग सुनना चाहेंगे? पर आई एम नॉट श्योर कि मैं बोलूंगा ही, लेकिन प्रभु ने चाहा तो मैं जरूर बोलूंगा। आई बिलीव कि प्रभु ने उसके वचन के द्वारा आशीषित किया है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन प्रभु का वचन वास्तव में इतना गहरा है, इतना मजबूत है। और आज मैं आपको वचन देना चाह रहा हूँ। बाइबल को पढ़िए, वचन का अध्ययन करिए, तो आप इसको गहराई से समझ पाओगे, वरना एक संदेश बोलकर रह जाएगा। इफ यू रीड बाइबल यू विल अंडरस्टैंड मैसेजेस मोर। आप खुदा के कलाम को और भी समझ पाओगे। प्रभु आपको आशीष दे। आई थिंक टास्क कंप्लीटेड। शुक्रवार को मैंने टास्क दिया था कि आप चाहो उस जगह पर आप मिस्ट्री निकाल सकते हो, आप चाहो उस जगह पर रेवलेशन निकाल सकते हो। मैंने लीडरशिप के 70 लोगों को मैंने बताया, और आपको इससे अंदाजा आ रहा है कि इफ आई कैन डू इवन यू कैन डू। शर्त इतनी है, जब भी आप वचन के लिए बैठ रहे हो, जब भी आप चंगाई की प्रार्थना कर रहे हो, आप किसी के राइट हैंड में होने चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड उस खुदा के हाथ में होना चाहिए, यीशु के हाथ में होना चाहिए। और जब भी आओगे अकाल दूर हो जाएगा, संदेश मिलेंगे, रेवलेशन मिलेंगे, सामर्थ्य मिलेगा, हैप्पीनेस, जॉय मिलेगा। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद देंगे? कोई है जो कहेगा आमीन? धड़ा पाप का छोड़ दिया, मटकी को छोड़ दिया, धड़ा पाप का छोड़ दिया,